बहुत अच्छी थी। इट वॉज एन एक्शन कॉमेडी, इट वॉज अ वंडरफुल फिल्म और जिस तरह से दर्शाया गया है सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और अभिमन्यु दसानी एंड राधिका मदान, they have both of them together have really done a swell job in the film. And मतलब जिस तरह से लिखा गया है, especially I became a fan of Mr. Vasan Bala ये पिक्चर के बाद. I mean I didn't quite expect the movie to be what it is. It is wonderful. It is perhaps one of the best action comedy flicks that I've seen in my life, especially in the Indian diaspora. So yes, out of 5 it's 4. मूवी बहुत अच्छी है जी, मज़ा आया देखने में। मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन इस एक्शन को देखकर हंस के पेट में दर्द होता है। और ख़ास करके मैं जैकी चैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे उनकी बहुत फिल्में पसंद आती थी। तो इस फिल्म में जैकी चैन की झलक नज़र आती है, उसके साथ साथ ब्रूस ली हैं और जेट ली हैं। तो जेट ली भी अपनी चोटी से मारा करते थे, ब्रूस ली अपनी एक एक्शन के लिए जाने जाते हैं, जैकी चैन एक्शन और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो इन तीनों का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है और एक सोशल मैसेज भी है, बच्चों के लिए भी है कि आप बड़े बनकर क्या बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा किस तरह से करना चाहिए, वो क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वो एक जो बीमारी है उसको लेकर भी मैसेज दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मनोरंजन में पैक करना बहुत मुश्किल था, इसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पेश किया है। RSVP हमेशा ये फिल्में अच्छी बनाते हैं, तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, मैं जैसे कह रहा हूँ कि पेट में दर्द होता है इस एक्शन को देखकर। यूनिक है, जैसे कि आजकल यूट्यूब में लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हॉटस्टार, ZEE5, नेटफ्लिक्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ कंटेंट जो है वो यूनिक है। इस फिल्म को लिखा बहुत अच्छी तरीके से गया है, इसके जो DOP है मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। एक्शन जो डायरेक्टर हैं कमाल है, फर्स्ट टाइम ऐसी एक्शन देखने मिलेगी, अब तक नहीं देखने मिली थी, वो मुझे यहाँ नज़र आया, तो तारीफ़ तो बनती है। राधिका मदान जब एक्शन करती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन कई जगह जो है जैसे वो इमोशनल है तो वहाँ थोड़ा सा वो वीक लगती हैं। मुझे लगता है कि मैं एज्यूम करूँगा एक स्लिम एंड फिट, थोड़ा सा वो फैट लगती हैं, तो वहाँ कमी लगती है। लेकिन जिस तरह से मैंने फर्स्ट सीन उनका देखा, जब उन्होंने एक्शन किया बहुत अच्छा किया है। एक्शन के बाद जिस तरह से वो थोड़ा सा स्लो मोशन में वगैरह कुछ और चीज़ें कर रही थी, तो वहाँ मैं फील कर रहा था कि यार कहीं तो राधिका मदान की जगह पे किसी और बेहतर एक्ट्रेस को होना चाहिए था। लास्ट मूवी में मैंने उनकी पटाखा देखी थी, तो पटाखा में वो थोड़ा सा एक गंवार लड़की का उन्होंने किरदार निभाया था, तो वो भी मेरे जहन में आ रहा था कहीं ना कहीं, वो थोड़ा इमोशनल सीन करते हुए। तो अगर उनकी जगह और कोई नई एक्ट्रेस स्लिम होती तो ज़्यादा बेहतर लगता, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा किया है, वो उससे बेहतर हो सकता था। अभिमन्यु कहीं से भी मतलब इस फिल्म में स्टार किड के नज़रिए से मैंने उन्हें नहीं देखा है। भाग्यश्री बहुत पहले फिल्मों में आई थी, तो उनका भी ऑरा इतना बड़ा नहीं है। हालांकि फिर भी लोग स्टार किड उन्हें कह रहे हैं, कहना ज़रूरी है, फिर भी वो इस फिल्म में एक अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। कभी भी वो भाग्यश्री का बेटा नज़र नहीं आते हैं, तो ये उनकी खासियत है। लेकिन आने वाली फिल्मों में वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट इन दिस मूवी एज अ एक्शन स्टार ही प्लेड वेरी वेल, तो अपनी वो छाप छोड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, स्टार किड्स के आगे ये उससे बड़ा एक ओहदा होता है। स्टार किड में दब के नहीं है, वो अभिमन्यु दसानी बन के आए हैं। तो आने वाली फिल्मों में एक्शन के लिए तो उनके लिए काफ़ी जगह है, बट क्या है ना कि बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में हैं और भी बहुत सारे जॉनर हैं, उसमें वो कैसे कर पाएंगे। इस फिल्म के लिए तो 101% फिट है। आउट ऑफ 5 4 स्टार। सर कैसी लगी? मन को दर्द नहीं? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप जो भी टेंशन लेके जाएंगे थिएटर में, वो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और जो इसका ह्यूमर है, बहुत ही नया ह्यूमर है, बहुत ही अलग ह्यूमर है। जो फिल्मों में जो इंडियन कॉमेडी फिल्म्स होती है, जैसे टोटल धमाल आई थी अभी बीच हाल ही में, उस टाइप की फिल्म नहीं है ये, बिल्कुल भी उस टाइप के जोक्स नहीं है। बहुत ही इंटेलिजेंट जोक्स हैं, बहुत ही आपको स्टिमुलेट होगा आपका ब्रेन। और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं, सबने अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी करी है, सबकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। गुलशन देवैया ने बहुत ही एज अ विलन, मुझे लगता है यादगार परफॉर्मेंस रहेगा उनका। और अभिमन्यु ने सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ऐसी फिल्म अपनी डेब्यू के लिए चूज़ करी, क्योंकि यूजुअली लोग
थोड़े बिग बजट फिल्म्स चूज़ करते हैं या कोई रोमांटिक लव स्टोरी चूज़ करते हैं, तो उन्होंने एक डिफरेंट फिल्म चूज़ करी और डिफरेंट, तो इससे ये पता चलता है कि वो एक अच्छी स्क्रिप्ट को समझते हैं, एक अच्छी फिल्म को समझते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा कि आगे भी वो क्या काम करेंगे, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है इस फिल्म के बाद। राधिका मदन ने भी बहुत ही अच्छा, उन्होंने पटाखा में भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तोड़-फोड़ मचाई है, जैसे कि आप बोल सकते हैं। एक्शन सीन्स बहुत, उन्होंने प्रिपरेशन करी होगी एक्शन सीन्स के लिए। एक्शन सीन्स में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं कर रही है। ओके, तो ओवरऑल इस होली मतलब धमाल एकदम। इस होली में आपको देखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ देखनी चाहिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉलेज मेट्स के साथ, इन सब के साथ जाके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 4 स्टार देंगे। कैसी लगी मूवी मर्द को दर्द नहीं होता? यार मर्द को दर्द नहीं होता, पहले तो है ना, देखो ये जो टाइटल था ये ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा यू नो एक कैटेगराइज्ड है कि अरे ये क्या, हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, ये है वो है, और अचानक से मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो भाई बहुत ही क्लीशे है। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें सच में एक मर्द है ऐसा जिसको कि दर्द नहीं होता है। उसको चाहे आप गोली मार लो, उसको चाहे कुछ भी कर लो, वो इतनी छत से नीचे गिर भी जाए उसको कुछ भी नहीं होगा। सो ओवर एंड ऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो मैं हंसते हंसते पागल हो गया था। इस फिल्म के अंदर मेरे सारे इमोशंस निकल के आए एक्सेप्ट रोने के अलावा। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो यू नो वाओ अमेज्ड हो, या फिर एक्शन सीन्स हो, तो ये हर एक चीज़ को बहुत ही खूबसूरत से तरीके से डायरेक्टर ने फिल्म के अंदर निचोड़ के प्रेजेंट किया है हमें। और मुझे कहीं ना कहीं है ना इंडियन देसी वर्जन ऑफ डेडपूल नज़र आ रहा है, और इसका मुझे लगता है कि पार्ट 2 भी आएगा। एक्टिंग की बात करें तो यार एक्टिंग से पहले ना मैं आपको देखो एक स्क्रिप्ट की बात करता हूँ। इस स्क्रिप्ट में ना देखो नया कुछ नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नया कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है वो नया है, वो नयापन है। जिस तरीके से पॉप कल्चर रेफरेंसेस यूज़ करे हैं, जिस तरीके से एक्टिंग करी है, स्लो मोशंस का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया है, बैक स्टोरी बताने के लिए हमें ना ऐसे स्पून फीडिंग नहीं किया। सो ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो इट्स अमेजिंग फिल्म, बहुत मज़ा आएगा। एंड दोस्तों के साथ देखिए, फैमिली के साथ देखिए, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। एंड पानी पीते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ओके, एक्टर्स की बात करते हैं अब। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं ना हमारे माजरेकर साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने फिल्म में ना ऐसे हिडन पंचेस मारे हैं जो कि आप फिल्म को देखेंगे तो आप अपने आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा राधिका मदान की। राधिका मदान का स्क्रीन स्पेस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टर्स, बट उनको जो एक्शन सीन्स दिए हैं दैट वाज सो टेरिफिक एंड शी इज़ सो गुड इन दैट। मतलब वो इतनी सी ऐसे एक्शन कर रही हैं, कितना मज़ा आ रहा है देखते हैं। क्योंकि लास्ट हमने उनको देखा था इसमें पटाखा में देखा था, और जिसमें टोटली कन्वेंशनल रोल और एक गृहिणी का रोल जिस तरीके से किया था, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने किक-एस वुमेन जो होती हैं, मुझे है ना ऑनेस्टली ये ब्लैक विडो की याद आ गई, कैप्टन अमेरिका की। सो इतना बढ़िया उन्होंने एक्शन किया है। गुलशन यार, उनका पर्सनली मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो बहुत फ़नी है वो, ही सो फनी, ही हैज़ सो फनी बोन। और इसमें डबल रोल है, एक मणि का है जो कि कुंफू कराटे के सीनियर जो हैं सिखाते हैं, और एक है जिमी जो कि एक साइकोटिक विलन है। तो मतलब दोनों ही कैरेक्टर इतने ज़बरदस्त है, दोनों ही इतने अच्छे पंचेस मार रहे हैं कि आपको हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हाँ, कह सकते हैं येट टू कम, मैं तो कहूँगा कि अभी आना बाकी है, बट लेकिन हाँ ये अभी के लिए तो इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा काम किया गुलशन भाई ने, और लिटरली ये फिल्म गुलशन भाई के अलावा कोई और एक्टर आई डोंट नो कि इतना अच्छा कर पाता या नहीं कर पाता। अभिमन्यु यार, स्टार किड तो मत कहो उनको, क्योंकि है ना वो बिल्कुल भी इस तरीके के है ही नहीं। वो मैं उनसे मिला था जब इंटरव्यूज़ के दौरान और जब बातचीत हुई थी, तो ही सो डाउन टू अर्थ सबसे पहली बात, और प्लस ही डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेंट्रम एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। तो ओवर एंड ऑल अभिमन्यु ने बहुत सही काम किया है। उन्होंने डायलॉग डिलीवरी अच्छी करी है, एक्शन ज़बरदस्त किया है, ही लुक सो गुड ऑन द स्क्रीन, एंड प्लस एक दो रोमांस के जो पल आए हैं वो उन्होंने अच्छे कैरी फॉरवर्ड करे हैं। तो मुझे लगता है इस लड़के का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। एग्जैक्टली इस होली मैं तो चाहता हूँ आप अपनी पॉकेटों को दर्द करें और जाके टिकट खरीदें और फिल्म देखें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए ऐसी फिल्म्स को, क्योंकि ये फिल्म सपोर्ट करना बनता है। एंड इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगा, एक्शन, रोमांस, एडवेंचर, सब चीज़ मिलेगा। सो डेफिनेटली परचेज़ कीजिए इस होली टिकट और देखिए मर्द को दर्द नहीं होता। आउट ऑफ 5 मैं 4 स्टार देना चाहूँगा यार।